नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम साल 2024 के सभी प्रमुख सम्मेलनों को कवर करने वाले हैं। यह जो आपका वीडियो है करंट अफेयर्स का, आपकी आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह जो टॉपिक है आज का करंट अफेयर्स का सम्मेलन का, यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक परीक्षा, जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस टॉपिक से प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील में। आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आइए इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 18 से लेके 19 नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में यह सम्मेलन आयोजित किया गया। तो आप इसे याद रखिएगा, यह ब्राज़ील में होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन है। इसकी जो अध्यक्षता है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज लूला डी सिल्वा के द्वारा की गई थी। ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। तथा 2024 में जो G20 का सम्मेलन हुआ है, इस वर्ष इसका 19वां संस्करण आयोजित किया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा इसमें भागीदार देश कौन कौन से थे? तो टोटल इसमें 19 सदस्य देश, एक आपका अफ्रीकी संघ हो गया और एक आपका यूरोपीय संघ हो गया। ये सभी आपके भागीदार थे इस सम्मेलन में। तो आप इसे याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमने बात की है 2024 के G20 शिखर सम्मेलन की। आइए कुछ बेसिक फैक्ट को जान लेते हैं G20 से रिलेटेड। तो यह G20 जो है, इसको हम ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जानते हैं। तो यह जो G20 है, इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ 20 है। इसमें टोटल 19 सदस्य देश हैं। इसके अलावा अफ्रीकी संघ इसमें है और एक यूरोपीय संघ है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 में टोटल 19 देश हैं। इसके अलावा अफ्रीकी संघ प्लस यूरोपीय संघ भी G20 के मेंबर हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अफ्रीकी संघ जो है पिछले ही वर्ष G20 का मेंबर बना था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। G20 की जो स्थापना है वर्ष 1999 में हुई थी। इसका जो पहला सम्मेलन है वर्ष 2008 में वाशिंगटन DC में हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा 2025 का अगला जो G20 का सम्मेलन है, यह कहाँ पर होने वाला है? दक्षिण अफ्रीका में अगला G20 सम्मेलन होगा। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तथा पिछला वाला जो G20 सम्मेलन था, यह भारत में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में 16वां ब्रिक्स सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? यहाँ पे ब्रिक्स सम्मेलन की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। रूस का शहर आप याद रखिएगा, इस शहर का नाम है कजान। तो रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे बेसिक जानकारी कुछ इस सम्मेलन के बारे में दी गई है। तो इसका जो आयोजन है अक्टूबर महीने में किया गया, 22 से लेकर 24 अक्टूबर तक। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। कहाँ पर? तो रूस के कजान शहर में। और इस वर्ष इसका 16वां संस्करण जो है आयोजित किया गया। तो संस्करण भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसकी थीम यहाँ पे आप देख लीजिएगा, थीम को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। थीम भी कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाती है। तथा इसमें टोटल कितने सदस्य देश शामिल हुए थे? तो इसके जो टोटल 9 सदस्य देश हैं, आपके ब्रिक्स के वर्तमान में 9 सदस्य देश हैं, जिसमें रूस, चीन, भारत, ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इथियोपिया, ये सभी इसके प्रमुख सदस्य देश हैं जो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था इस सम्मेलन में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स में पहले जो है टोटल 5 मेंबर हुआ करते थे।
इसमें लेटेस्ट के नए मेंबर कौन बने हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ब्रिक्स में लेटेस्ट के मेंबर को आप लिख लीजिएगा। ईरान इसमें लेटेस्ट बना है, इसके अलावा मिस्र बना है, संयुक्त अरब अमीरात बना है, इथियोपिया बना है। इसके अलावा हाँ बस ये आपके जो हैं नए सदस्य देश 4 बने हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ईरान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया, ये 4 नए सदस्य देश हैं ब्रिक्स के। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो आइए कुछ बेसिक फैक्ट को भी देख लेते हैं ब्रिक्स से रिलेटेड। तो ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन था यह कब हुआ था? 16 जून 2009 को ब्रिक का पहला औपचारिक सम्मेलन हुआ था रूस के एकातेरिनबर्ग शहर में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा ब्रिक्स की जो स्थापना है 2006 में ब्रिक के रूप में की गई थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ब्रिक के रूप में जो है इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। तो 2006 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो टोटल इसमें 4 सदस्य देश थे, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। तथा 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें जब सम्मिलित होता है तब इसका नाम पड़ जाता है ब्रिक्स। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में मेंबर बनता है ब्रिक्स का। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा 2012 में भारत द्वारा पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करी गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो अगला यानी कि 17वां ब्रिक्स सम्मेलन है यह ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आप लोकेशन याद रखिएगा, नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो आयोजन है नवंबर 2024 में किया गया नई दिल्ली में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? यहाँ पे नाटो शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में पूछा गया है। तो जुलाई 2024 में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है 100% सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 से लेके 11 जुलाई 2024 के मध्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में नाटो का सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नाटो के बारे में आइए कुछ बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका पूरा नाम आप याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है तथा इसमें वर्तमान में 32 सदस्य देश हैं। तथा इसका लेटेस्ट 32वां जो सदस्य देश है वह कौन है? तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, स्वीडन जो है इसका 32वां सदस्य देश है। नाटो की बात यहाँ पे हमने की है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगला 2025 वाला जो नाटो का शिखर सम्मेलन है यह हेग में, नीदरलैंड का जो शहर हेग है यहीं पे अगला यानी कि 2025 का नाटो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, इसका 32वां सदस्य देश स्वीडन था लेकिन 31वां कौन था? तो 31वां इसका लेटेस्ट सदस्य देश बना है फिनलैंड। तो फिनलैंड 31वां बना है और 32वां इसका सदस्य देश बना है स्वीडन। ये दोनों एकदम लेटेस्ट में नाटो के मेंबर बने हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में भारतीय कला महोत्सव का जो पहला संस्करण है कहाँ आयोजित किया गया? बेहतरीन प्रश्न है। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण यह जो है सितंबर 2024 में आयोजित किया गया था तेलंगाना में। तो तेलंगाना यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तेलंगाना में कहाँ पर? तो तेलंगाना के सिकंदराबाद में। लोकेशन भी आपको पता रखनी है, सिकंदराबाद में जो है इसका आयोजन किया गया। यह पहला सम्मेलन था इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके आगामी परीक्षा के लिए। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा यह जो सम्मेलन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और
संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। छठवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। यहाँ पे राष्ट्रीय बीज संस्करण के 13वें संस्करण की बात हुई है। तो राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का जो 13वां संस्करण है यह नवंबर 2024 के महीने में उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में आयोजित किया गया। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी, ऑप्शन बी आप इसे याद रखिएगा। तथा इस राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का जो सम्मेलन है इसका जो आयोजन था, इसकी मेजबानी जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा की गई थी। मंत्रालय भी आप याद रखिएगा, हमारा जो कृषि मंत्रालय है इसी के द्वारा जो है इस सम्मेलन का जो है मेजबानी किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया तथा वाराणसी से हमारे पीएम मोदी सांसद हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी जो है संसदीय क्षेत्र भी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर जो सम्मेलन है 2024 का कहाँ पर आयोजित हुआ। यहाँ पे जुलाई 2024 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कजाकिस्तान का शहर जो अस्ताना है यहीं पे एससीओ सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ था। इसका जो है 24वां संस्करण इस साल यानी कि 2024 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी आपका दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तथा एक चीज़ और आप याद रखिएगा इस सम्मेलन में, यह जो सम्मेलन हुआ था एससीओ का, इसी एससीओ के सम्मेलन में जो बेलारूस देश है, बेलारूस इसका नाम आप याद रखिएगा, बेलारूस जो देश है यह एससीओ का 10वां मेंबर बना। तो इसे भी आप याद रखिएगा, एससीओ का जो 10वां मेंबर था इसी सम्मेलन में बेलारूस बना है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा पिछले वर्ष जब नई दिल्ली में एससीओ का सम्मेलन हुआ था, तो नई दिल्ली में जो एससीओ का सम्मेलन हुआ था उसमें एससीओ का जो 9वां मेंबर था वह ईरान बना था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में पिछले वर्ष जब संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन 2023 वाला, इसमें 9वां सदस्य बना था ईरान। तो ये सारे फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। एक चीज़ और आप याद कर लीजिएगा, एससीओ का कई बार हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो चीन के बीजिंग में, आप याद रखिएगा चीन के बीजिंग शहर में जो है एससीओ का हेडक्वार्टर है। संघाई सहयोग संगठन का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, चीन के बीजिंग शहर में है। अगला प्रश्न है, 50वां जो G7 शिखर सम्मेलन था यह कहाँ आयोजित किया गया। यहाँ पे ग्रुप ऑफ 7 की बात हो रही है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 की बात हो रही है। तो 2024 का जो यह G7 शिखर सम्मेलन था यह जून 2024 के महीने में इटली में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इटली, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो ग्रुप ऑफ 7 है इसमें कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं, इसको भी आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा गया है, विश्व की सर्वाधिक विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का यह समूह है G7, तथा इस समूह में फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा शामिल हैं। तो ये सदस्य देश हैं G7 के, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। वहीं अगला यानी कि 51वां जो 2025 में G7 का सम्मेलन होगा यह कनाडा में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, तो कनाडा में अगला G7 समिट आयोजित किया जाएगा। तथा G7 की जो स्थापना है 1975 में की गई थी। कब, तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 10वां विश्व जल मंच 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया। बेहतरीन प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि 10वां जो विश्व जल मंच 2024 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है दिए गए प्रश्न का, दिए गए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका बाली, इंडोनेशिया। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे 100% सही हो जाएगा, बाली
में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एससीओ के शासनाध्यक्षों यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो बैठक है यह कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो हाल ही में आप सभी को पता होगा एससीओ के शासनाध्यक्षों की जो बैठक है 2024 की, इसका जो आयोजन है अक्टूबर 2024 के महीने में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। तथा भारत का प्रतिनिधित्व जो है इसमें किसने किया था? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया था हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? यहाँ पे सेमिकॉन इंडिया की बात हो रही है, तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया सितंबर के महीने में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा दिए गए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, छठवां क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्वाड समिट के बारे में पूछा गया है कि जो क्वाड सम्मेलन है 2024 का, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेरिका का एक शहर है डेलावेयर, तो अमेरिका के डेलावेयर शहर में इस क्वाड सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह जो क्वाड कंट्री का समूह है इसमें टोटल 4 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका है, भारत है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इसके सदस्य देशों का नाम भी आपको पता रखना है। कई बार सदस्य देशों के बारे में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 जिसको हम कॉप 16 के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? यहाँ पे जो जैव विविधता का सम्मेलन है संयुक्त राष्ट्र का, उसके बारे में पूछा गया है। तो 2024 में इसका जो आयोजन है यह कोलंबिया के कैली में किया गया। ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नवंबर 2024 के महीने में इसका आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 2024 की बात कर रहे हैं। 2024 में इसका कॉप 16 आयोजित किया गया कोलंबिया के कैली शहर में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 यानी कि कॉप 29 की यहाँ पे बात हो रही है, कहाँ पर आयोजित किया गया? दोनों ही सम्मेलन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वाले प्रश्न में हमने जैव विविधता के सम्मेलन की बात करी थी कॉप 16 की, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 29 की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजरबैजान के बाकू शहर में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अजरबैजान का जो बाकू शहर है यहीं पे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। ऑप्शन दिए गए प्रश्न का क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं 2025 का यानी कि अगला यानी कि कॉप जो है आपका 30 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो 2025 में कॉप 30 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जो पिछला वाला यानी कि कॉप 28 सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन वाला था, यह दुबई में आयोजित किया गया था। तो आपको ये सारे फैक्ट याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में पूछा गया है कि कहां पर आयोजित किया गया? विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 इसका जो आयोजन है मई 2024 के महीने में नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में आयोजित किया गया। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉटरडैम जो कि नीदरलैंड का एक शहर है, यहीं पे इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह भी नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में ही आयोजित किया गया था अप्रैल 2024 के महीने में। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा?
रॉटरडैम, यानी कि ऑप्शन ए आपका दिए गए प्रश्न का सही है जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, मई 2024 के महीने में 77वीं यानी कि 77th स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ पर किया गया। यहाँ पे 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के बारे में पूछा गया है। तो जो विश्व स्वास्थ्य सभा है 2024 में मई के महीने में आयोजित की गई थी, कहाँ पर, तो जिनेवा में। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, जिनेवा, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप विश्व लगा लीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य सभा की यहाँ पे बात हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए आपका दिए गए प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में पूछा गया कि कहाँ पर आयोजित किया गया। 19वां नाम शिखर सम्मेलन यह जो है जनवरी 2024 के महीने में युगांडा के कंपाला में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि कंपाला, जो कि युगांडा का एक सिटी है, यहीं पे इसका आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं अगला जो उन्होंने बता दिया यहाँ पे, तो यह जो सम्मेलन था युगांडा के कंपाला में हुआ था। ऑप्शन बी दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र है कहाँ पर आयोजित किया गया। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसका जो आयोजन है पहली बार किया गया इस जगह पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में पहली बार, आप याद रखिएगा, नई दिल्ली में पहली बार विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र आयोजित किया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा पीएम मोदी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो भारत जो है पहली बार इसकी मेजबानी किया है। इसी कारण से यह जो प्रश्न है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 8वां धर्म धम्म सम्मेलन अगस्त 2024 के महीने में कहाँ पर आयोजित किया गया। 8वां धर्म धम्म सम्मेलन यह अगस्त 2024 के महीने में कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन थे, तो जगदीप धनखड़ थे इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। यहाँ पे एकदम लेटेस्ट में यह सम्मेलन हुआ है, पहला सम्मेलन था संयुक्त कमांडरों का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका दिए गए प्रश्न का क्या हो जाएगा यहाँ पे तो इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है लखनऊ में। इसके बारे में आप याद रखिएगा, लखनऊ में पहला, आप याद रखिएगा, लखनऊ में पहला संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया। तो ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का ए सही जवाब हो जाएगा। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत टेक्स्ट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत टेक्स्ट 2024 का जो आयोजन है यह फरवरी 2024 के महीने में नई दिल्ली में किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था भारत मंडपम में, नई दिल्ली में जो भारत मंडपम बना है यहीं पे पीएम मोदी के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया। बेहतरीन प्रश्न है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 यह सितंबर 2024 के महीने में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नवंबर 2024 के महीने में 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। बेहतरीन प्रश्न है। नवंबर 2024 यानी कि लेटेस्ट में यह बैठक आयोजित की गई है
राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिया। एपिया शहर आपका सामोआ में पड़ता है, तो यहीं पे जो है 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक आयोजित की गई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपिया। समोआ की यह एक सिटी है, एक शहर है, यहीं पे इसका आयोजन किया गया, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 21वें आसियान शिखर सम्मेलन तथा 19वें ईस्ट एशिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये दोनों ही जो सम्मेलन है यह लाओस में आयोजित किए गए अक्टूबर 2024 के महीने में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाओस। तथा इन दोनों सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। 25वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद की बैठक जुलाई 2024 में कहाँ आयोजित हुई? यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद की बैठक के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो जुलाई 2024 में हुई है। कहाँ पर? तो लंदन में। ऑप्शन आपका ए दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लंदन में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? यहाँ पे विश्व शिक्षा सम्मेलन की यहाँ पे बात हो रही है, बेहतरीन प्रश्न है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुबई में। ऑप्शन आपका दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए वाला, यानी कि ऑप्शन ए। यह जो बैठक है यह कब आयोजित की गई थी? तो यह बैठक आपकी जुलाई 2024 में आयोजित की गई है दुबई में। 27वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अक्टूबर 2024 में 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बेहतरीन प्रश्न है। अक्टूबर 2024 में 8वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली का जो भारत मंडपम है यहीं पे इसका आयोजन किया गया, तथा इस कांग्रेस यानी कि 8वें इंडिया कांग्रेस का जो उद्घाटन था यह पीएम मोदी के द्वारा किया गया, तो दिए गए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? यहाँ पे 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोवा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह जो बैठक है 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की सितंबर 2024 के महीने में गोवा में आयोजित की गई थी। दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? ग्लोबल बायो इंडिया का जो चौथा संस्करण था यह कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? नई दिल्ली। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ग्लोबल बायो इंडिया का जो चौथा संस्करण था यह प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित किया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सितंबर 2024 के महीने में इसका जो है आयोजन किया गया था। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, नवंबर 2024 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नवंबर 2024 में भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के रायपुर में। इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया? तो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जो नितिन गडकरी साहब हैं, इन्हीं के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, तो ये फैक्ट उद्घाटन किया गया था, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है? भारतीय सड़क कांग्रेस की हमने बात की है, जो नवंबर 2024 के महीने में आयोजित हुआ है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तो ऑप्शन ए आपका दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तथा इसका जो उद्घाटन है हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। तो इस प्रकार से टॉप 30 जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन बन सकते थे राष्ट्रीय लेवल के और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के, उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 2-3 बार, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।